हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करने के लिए देता है तो इसका आपको उल्टा मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है हल। ठीक, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे नहीं है, सिद्ध करना है हमें, तो हमने इसका उल्टा मान लिया है कि ये 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके डिफिनेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि 2 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके बटे 1 करके इसका एलसीएम करेंगे तो इधर √2 है, बराबर में कितना आ जाएगा, Q आएगा, और इसका होगा यहाँ से P आ जाएगा 1, फिर ये 2Q आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से आपको समझना है, ये √2 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और P हमारा पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, यहाँ पे Q भी पूर्णांक है, तो ये एक हमारी परिमेय संख्या होगी क्योंकि अंश और हर में सभी नंबर हमारे पूर्णांक है। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। ये दोनों इक्वल में रखें, बराबर में रखें, तो यहाँ से क्या होता है कि जो हमने माना था उसका विरोध हो गया। ठीक है, तो अब जैसे जो हमने परिमेय संख्या माना था उसका विरोध हो गया, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः ये सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना था और उसका विरोध हो गया, तो ये अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P- 2Q/Q एक परिमेय संख्या जो कि मानक का विरोधाभास है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों इक्वल में रखे हैं और ये दोनों एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या है तो उसका विरोध हो जाता है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, P - 2Q एक परिमेय संख्या है जो कि मानक का विरोधाभास है। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है आपका, सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर उसके बाद माना 2 + √3 और पूरे में अंडा रूट है
और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो तब पूरे में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये पूरे में अंडर रूट लगा रखा है और यहाँ का होल का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, और पूरे में अंडर रूट है और पूरे में स्क्वायर भी है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इससे ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, ठीक। तो 2 को हम उधर ले जाएंगे, √3 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 2, 2 को जब 2 प्लस का है पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको फिर बटे 1 करके इसका एलसीएम करेंगे, तो कितना आ जाएगा √3 बराबर इधर आ जाएगा, इसका एलसीएम क्यू आएगा, p माइनस 2q हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको फिर उसी तरह करेंगे, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और यहाँ पे q भी पूर्णांक है, यानी कोई संख्या कोई नंबर ही आएगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अंश और हर में केवल पूर्णांक संख्या और 2 है, ठीक। तो अंश भी पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगी और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों में यहाँ से हमारे मानक का विरोध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, p माइनस 2q/q एक परिमेय संख्या है, जो कि मानक का विरोधाभास है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 2q/q एक परिमेय संख्या है, जो कि मानक का विरोधाभास है। अतः कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3 पूरे के अंडर रूट और होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में कोई भी एक संख्या लेना है, ठीक है, और उसका दशमलव प्रसार आपको शांत कर देना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी अगर 2.1 आप लिख देते हैं तो 2.1 इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, ये 2 और 3 के बीच में भी है, तो ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। आप 2.2 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बीच में 2 और 3 के बीच में होना चाहिए और दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में कहा है कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए और परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। कौन सी संख्या एकदम बीच में होना चाहिए इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है।
केवल 2 और 3 के बीच में होना चाहिए संख्या और परिमेय संख्या होना चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 तक। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या लिख दिया हमने, 2.5, ठीक है। और इसी में आपको अपरिमेय संख्या भी बताना है 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, आपको क्या करना है, यही नंबर लेके इसका दशमलव प्रसार आसांत और अनावर्ती कर देना है। यानी 2.5 कर देंगे, 01, 001, 0001, डैश डैश डैश, ठीक है। तो यानी कोई भी नंबर हमारा सेम सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार आसांत भी है और अनावर्ती भी है। तो ये क्या होगी, ये एक अपरिमेय संख्या भी होगी। आप 2.4 या 2.1, 2.2 को लेके भी ऐसे पीछे दशमलव प्रसार आसांत और अनावर्ती कर देंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। और 2.5 हमने लिया है, मतलब 2.5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 5 से थोड़ी सी अधिक है 2.5 से, तो ये 2 और 3 के बीच में भी है। तो इस तरह से ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई, 2.5, 01, 001 और 0001 और डैश डैश डैश। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है आपका, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, ये कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। ठीक है, तो पहला कथन है आपका √2/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि √2/3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो क्या थी परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो भाई P/Q के रूप में तो है ये, ठीक है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 भी नहीं है। तो फिर इसके बाद तीसरी शर्त की दूसरी शर्त थी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या P और Q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस की सभी संख्याएं और माइनस की सभी संख्याएं और 0। लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो अंडर रूट में है, यानी √2, जो कि पूर्णांक नहीं है। अतः ये कथन क्या होगा, असत्य, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो अंश में संख्या है √2 वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, कथन दूसरा कथन है आपका, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपरिमित का मतलब क्या होता है, असीमित। ठीक है, अपरिमित यानी असीमित रूप से अनेक पूर्णांक। तो अगर दो पूर्णांक हैं तो क्या उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो अनेक पूर्णांक कहाँ होते हैं, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। पूर्णांक आप कोई भी ले लें, अगर आप 2 और 4 लेते हैं तो इसके बीच में एक पूर्णांक है, केवल 3। ठीक है, इसी तरह अगर -3 और 18 दो पूर्णांक ले लिया तो इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, 20। ठीक है, तो दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक नहीं होते हैं, पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है दो पूर्णांकों के बीच में। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य। दूसरा का क्या आ गया, असत्य। ठीक, और तीसरा कथन क्या है आपका, तीसरा कथन कह रहा है कि 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित है। ठीक है, तो 15 और 18 के बीच क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। इसके पहले पूर्णांक पूछ रहा था। तो पूर्णांक तो सीमित होते हैं, क्योंकि कोई भी दो संख्या लेंगे तो उसके बीच में जो संख्याएं होती हैं तो वो सीमित होती हैं। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्याएं बोल रहा है, तो परिमेय संख्याएं तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत होती हैं, कितनी भी परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तीसरा कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक, और कथन चौथा कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या, मान लीजिए आपको पता है अपरिमेय संख्या क्या है, √2, यानी रूट में जो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आप सोचेंगे कि इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये तो 2 आएगा, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 2 + √3 हम लेते हैं, ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा,
2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा 4√3। यानी इसका हल जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमने एक अपरिमेय संख्या का वर्ग किया और वो भी अपरिमेय ही आया। तो जो अपरिमेय संख्या का वर्ग होता है वो सदैव परिमेय संख्या नहीं होता, कुछ कंडीशन में परिमेय होता है और कुछ नंबर में अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पे कथन में कह रहा है कि सदैव परिमेय होता है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। चारों कथन के आपके आंसर हो गए। इसके बाद देखते हैं अगले कथन को। पांचवा कथन है आपका √12/√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √12 और √3 पूर्णांक नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है, केवल पूर्णांक ना होने से ये अपरिमेय संख्या थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, तो क्या है, √12/√3। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/3/√3। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का 4 में गुणा कराएंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो 12 को हमने 4 × √3 के रूप में लिख लिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 × √3/√3। ठीक है, यानी 3 4 का गुणा कराएंगे तो √12 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 3 यही आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, √4, और √4 का मान कितना होता है आपको पता है, ±2। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 के बटे में हमने 1 कर दिया। तो ये क्या होगी, ये p/q के रूप में भी है और p और q दोनों पूर्णांक भी हैं और q का मान 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो अतः ये कथन क्या होगा, असत्य। ठीक है, तो इसका पांचवें का क्या हो गया आपका, असत्य। ठीक है, और बात करते हैं छठवें नंबर की। तो इसमें भी वही है, √15/√3 p/q q ≠ 0 के रूप में लिखी है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, वो भी अंडर में, ठीक, बटे में √3। ठीक, बराबर में कितना आ जाएगा, √5 × √3/√3। ठीक, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, √5। अब ये बताइए, ये जो आंसर आया है ये एक परिमेय संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। और कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो छठवां भी आपका क्या हो गया, असत्य। ठीक है, तो इस तरह से चौथा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1.2 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके 4 ही क्वेश्चंस है, जो कि चारों आपके हल हो गए। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।